चलो नेक्स्ट हम लोग को नेक्स्ट ड्रग्स का नाम पढ़ना है हेलुसिनोजेंस। ठीक ठीक। तो अब देखो कहीं कहीं जो कैनाबिनॉइड्स एक ड्रग्स का नाम सुने थे लोग तुम लोग, वो हेलुसिनोजेंस के अंदर कोई कोई रखता है। ठीक ठीक। लेकिन जनरली हेलुसिनोजेंस के बारे में जाने तो इसका सोर्स क्या है? प्लांट, एक प्लांट से इसको निकालते हैं जिसको बोलता है एड्रोपा बेलाडोना और धतूरा। ठीक। तो ये धतूरा तो सब कोई जानता है। ठीक। तो नहीं जानता है तो हम उसको ला के दिखा देंगे। ठीक है, उसका प्लांट। तो सोर्स प्लांट से हेलुसिनोजेंस जो होता है इस प्लांट से होता है। दूसरा एक लिसर्जिक एसिड डाइइथाइलअमाइड, ये मिलता है हम लोग को फंगस क्लेविसेप्स परफेरा से। यहाँ से भी ये हेलुसिनोजेंस हम लोग को मिलता है। करता क्या है? ये दो सोर्स है इसका, एक फंगल और एक प्लांट का सोर्स है। करता क्या है बॉडी में? मोड ऑफ एक्शन क्या है इसका? ये साइकेडेलिक ड्रग्स है। याद रहे साइकेडेलिक ड्रग्स अगर देगा तो किस पे लगाओगे? हेलुसिनोजेंस पे टिक लगा कर आओगे। ठीक। इफेक्ट्स ऑन सेरिब्रम एंड सेंस ऑर्गन, कहाँ इफेक्ट करता है? हमारे सेरिब्रम और सेंस ऑर्गन। हमारा सेंस ऑर्गन क्या क्या है? आई, ईयर, नोज, ये माउथ, स्किन, ये जो भी सेंस ऑर्गन है आपके ईयर, इस पे इफेक्ट करता है और आपके सेरिब्रम पे इफेक्ट करता है। सेरिब्रम क्या करता है बॉडी में? बॉडी फंक्शन को मेंटेन करता है। और हाँ, वॉकिंग में, स्पीच बोलने में, चलने में या कोई चीज़ सुनने में, ये सेंस करने वाली जो भी चीज़ है, ये सब चीज़ सब में सेरिब्रम भी हेल्प करता है। तो ये उसी को जाके इफेक्ट करता है, ये उसी को जाके इफेक्ट करता है। इसलिए देखते हो लोग धतूरा पिला दिया जाता है तो वो कभी इधर चलता है कभी उधर चलता है और वो एकदम अजीब टाइप का बिहेव करता है। क्या करता है ये? फीलिंग्स को, थॉट्स को इफेक्ट करता है। अब जाहिर सी बात है जब सेंस ऑर्गन ही सही से वर्क नहीं करेगा तो सही से वो फील भी नहीं कर पाएगा। ठीक। उसको अगर ये खिला दोगे तो सामने में अगर डेड बॉडी पड़ा है तो वो भी हो सकता है हंसने लगे, उसको समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। ठीक। या तो हो सकता है रोते रोते हंसेगा, तो अंदर फीलिंग्स उसकी और थॉट अजीब हो जाती है। ठीक। मेडिकली इसको मेंटल पेशेंट को जनरली दिया जाता है जो कि जनरली डिप्रेशन में चले गए या इंसोम्निया में चले गए हैं। तो डिप्रेशन तो सब कोई जानता है। ठीक। और इंसोम्निया क्या हो जाता है? क्या देखते हैं हम लोग इंसोम्निया में? उसको नींद में प्रॉब्लम हो जाता है, सही से नींद नहीं आएगा। रात में कभी कभी जगा रहेगा, आँख खोल के सो नहीं पाएगा, उसको जल्दी नींद ही नहीं आएगा। तो इंसोम्निया भी हो सकता है, उसका अलग ही, उसका अलग डायग्नोसिस। तो ये ड्रग्स जनरली उस पेशेंट को दिया जाता है जो कि हाईली डिप्रेशन में चला गया है, हाईली इंसोम्निया में चला गया है, एक्यूट हो गया है, क्रॉनिक हो गया है। तो उस कंडीशन होता है ना लास्ट में हार्ट अटैक में, हार्ट के डिजीज में, जब हार्ट सही से वर्क नहीं करता है और इंसान हार्ट अटैक आ गया है तो उस कंडीशन में इंसान सीपीआर देता है। सबको सीपीआर थोड़ी देंगे हम लोग। ठीक। सीपीआर में क्या होता है? कभी कभी रिब्स का बोन भी टूट जाता है। ठीक। तो वो लास्ट स्टेज है, तो हार्ट को सीपीआर देते हैं, फिर एक इंजेक्शन देते हैं, तो लास्ट स्टेज है, लास्ट में वो सब करते हैं। तो ये सब भी वही है। तो हाईली डिप्रेस पर्सन है, हाईली, तुम लोग वाला डिप्रेशन नहीं है, तुम लोग का डिस्पर्सन होता है। ठीक। हाँ, तुम लोग के पास वाला डिस्पर्सन, तो वो डिप्रेशन है। हाईली डिप्रेशन जो होता है, इंसोम्निया हो गया, ये सब अगर पेशेंट हाईली क्रोनिक कंडीशन में मिलता है तो जाके ये ड्रग्स उसको हम लोग मेडिकल टाइम से डोज के फॉर्म में देते हैं। ठीक। ऐसे नहीं दे देना जितना देना है। टोबैको, जैसे अल्कोहल के बारे में सब जानते हो, इसके बारे में भी सब जानते हो। टोबैको कहाँ से मिलता है? टोबैको प्लांट से मिलता है। मोड ऑफ इनटेक क्या है? या तो सिगरेट के फॉर्म में, स्मोक के फॉर्म में इसको लेते हैं, या इसको चबाते भी हैं, चू भी करते हैं, खैनी वैनी हो गया, ये सब चीज़ हो गया। मोड ऑफ एक्शन क्या है? इसके अंदर क्या होता है? निकोटीन होता है जो स्टिमुलेट करता है किसको? एड्रिनल ग्लैंड को। एड्रिनल ग्लैंड क्या करता है? रिलीज करता है एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। और ये क्या करता है? ब्लड प्रेशर और हार्ट के रेट को
इंक्रीज करता है, ठीक। और ऐसे करके ये हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। क्या क्या इफेक्ट करता है, इससे हम लोग को लंग कैंसर हो सकता है, ठीक, हार्ट डिजीज हो सकता है, ज़्यादा स्मोकिंग ये सब करेंगे तो ब्रोंकाइटिस हो सकता है, जिस नली से एयर जा रहा है ट्रेकिया के माध्यम से लंग्स में इंटर कर रहा है ब्रोंकस में, वो इन्फ्लाम कर जाता है, फूल जाता है, ठीक, तो उसमें एयर जाने में दिक्कत होगा तो सांस लेने में दिक्कत होगा, ब्रोंकाइटिस हो सकता है। कैंसर ऑफ थ्रोट हो सकता है, ये जो थ्रोट है जहाँ से बोल रहे हैं हम लोग, लैरिंक्स वाला पोर्शन है, वहाँ भी कैंसर हो सकता है। गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है, हमारा जो भी गैस्ट्रिक है, स्टोमक है, इंटेस्टाइन है, उसमें अल्सर बन जाएगा, घाव बन जाएगा, ठीक। और क्या होगा, जब हम ये इंटेक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं या ये टोबैको का इंटेक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उससे जनरली वो क्या करता है, बॉडी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड का मात्रा बढ़ा देता है। किसका मात्रा? कार्बन मोनोऑक्साइड का मात्रा बढ़ा देता है। जब बॉडी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बढ़ेगा तो ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन का जो बाइंडिंग कैपेसिटी थी उसको वो तोड़ेगा, और ऑक्सीजन, और जब ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन आपस में बाइंड नहीं होगा ब्लड के अंदर, तो हमारे बॉडी के अंदर किसकी डिफिशियंसी हो जाएगी? ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाएगी। तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी भी करवा देता है। ओरल कैंसर भी कर देता है, माउथ कैंसर भी होता है, ये सब खाने की वजह से या ये सब पीने की वजह से। तो ये क्या है उसका इतना ज़्यादा इफेक्ट, किसका इफेक्ट है? टोबैको का इफेक्ट, ठीक। तो अभी तक क्या पढ़े हम लोग? अभी हम लोग 4-5 ड्रग्स का नाम पढ़े लो, ठीक। ओपियोइड्स था, कैनाबिनॉइड्स था, हेलुसिनोजेंस था, अल्कोहल था, टोबैको था और कोकेन था, ठीक। ये था, ये इतने सारे ड्रग्स हैं, ये याद रहे। ये जितने ड्रग्स का नाम अभी लिए, 6 ड्रग्स का नाम है, इसको पेशेंट को देते हैं सर्टेन कंडीशन में, उसको ठीक करने के लिए सर्टेन डोज में। लेकिन ये जितने ड्रग्स का अगर ज़्यादा अमाउंट में यूज करेंगे, वैसे तो हर एक दवा का अमाउंट में ज़्यादा यूज करेंगे तो इफेक्ट है, लेकिन हर एक दवा लोग खाता नहीं है क्योंकि उससे लोग को कुछ होता नहीं है। लेकिन ये ड्रग्स अगर कोई खाता है तो उसके अंदर बॉडी में चेंजिंग होती है। इतना चेंजिंग पड़े हम लोग, ठीक, कि कोई डिप्रेशन में है वो खा लिया तो उसको समझ में नहीं आएगा क्या है, कोई ज़्यादा टेंशन में वो टेक करता है ज़्यादा, तो जैसा सिचुएशन होता है उस हिसाब से लोग उसको इंटेक करते करते लोग की आदत हो जाती है, जिस वजह से उनके लिए फैटल हो जाता है, लाइफ के लिए थ्रेटनिंग हो जाती है। उसी के रिलेटेड एडिक्शन और डिपेंडेंस 2 टर्म आता है। एडिक्शन क्या बोलता है कि साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू अ सर्टेन इफेक्ट सच एज यूफोरिया, टेम्पोररी फीलिंग ऑफ वेलबीइंग एंड विद ड्रग्स एंड अल्कोहल। बोल रहा है साइकोलॉजिकल अटैचमेंट, मतलब एक अटैचमेंट हो जाता है साइकोलॉजिकल, एक हमारे ब्रेन का अटैचमेंट हो जाता है, हमारा अटैचमेंट हो जाता है कुछ सर्टेन इफेक्ट से। कैसे? जैसे यूफोरिया हो गया, टेम्पोररी टेंडेंस हो गया। जैसे लोग अगर ये सब चीज़ ज़्यादा अमाउंट में लेता है तो उसको लगता नहीं हम कहाँ हैं, एकदम चिल कर रहा है, मौज कर रहा है, इधर घूम रहा है उधर, उसको पता ही नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है। तो ऐसा तो हर लोग चाहता है, तो उसको तो और टेंशन है, वो पी लेता है, खा लेता है, तो उसको लगता है कि हम इस दुनिया के हम ही राजा हैं, ठीक, और कोई है ही नहीं, कोई टेंशन नहीं है। तो ऐसा फीलिंग अगर किसी को बार बार चाहिए तो बार बार उसको ये बार बार खाता है तो उसको ऐसा फीलिंग आता है, यूफोरिया का फीलिंग आता है, एकदम मस्त चिल आउट करता है, अच्छा उसको फील होता है अंदर से। तो बार बार ये दवा खाने की वजह से, ज़्यादा इंटेक की वजह से उसको इसकी आदत पड़ जाती है। और एक बार किसी चीज़ की आदत पड़ जाएगी तो जल्दी वो छूटती नहीं। अगर एक जगह किसी जगह का तुम लोग को किसी चीज़ का आदत पड़ जाए, यहाँ का ये चीज़ अच्छा लगता है, तो अगर ज़्यादा दिन खाओगे तो वहाँ का आदत पड़ जाएगा, वहाँ का नहीं खाओगे तो अंदर से क्रेविंग होगी, हमको वो चीज़ खानी है या हमको वो चीज़ करनी है, अगर कोई चीज़ कर रहे हो तो वही चीज़ यहाँ बोला। ये जो ड्रग्स अभी जितना पड़े उसको ज़्यादा अमाउंट में लेने से क्या होता है, पेशेंट को एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट हो जाता है। कैसा अटैचमेंट कि हम ये ड्रग्स खाएंगे तो हमको ऐसा फील होगा, हम बहुत अच्छा फील करने लगेंगे, मेरे अंदर बहुत अजीब फीलिंग हो रही है, ये खाएंगे तो हम सही हो जाएंगे। तो ऐसा जब अटैचमेंट हो जाता है तो वो एडिक्शन हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? एडिक्शन। और एडिक्शन हर एक चीज़ का हो सकता है, यहाँ सिर्फ ड्रग्स का ही नहीं है, एडिक्शन हमारे सोशल लाइफ में भी हमको हो सकता है, किसी चीज़ का एडिक्शन हो सकता है। तो एडिक्शन किसी चीज़ का बहुत डेंजरस है हमारे लिए, ठीक। तो एडिक्शन किसी चीज़ का नहीं रखना चाहिए। रीज़न क्या है इस ड्रग्स के अटैचमेंट का, इसके एडिक्शन का? सोशल प्रेशर है, किसी के ऊपर सोसाइटी का बहुत प्रेशर है, ठीक।
सोसाइटी से बहुत प्रेशर है, तुम ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो, ऐसे हो वैसे हो, या उसके साथ कुछ किया गया है, कुछ गलत हो गया है, तो सोसाइटी का बहुत प्रेशर है। उस कंडीशन में भी इंसान ऐसे ड्रग्स का इंटेक बहुत ज़्यादा अमाउंट में करने लगता है। एडवेंचरस, एक्साइटमेंट एंड एक्सपेरिमेंट, ये 3 टर्म है। किसी को एडवेंचरस चाहिए कि ऐसे धुआं उड़ा रहे हैं, बहुत अच्छा फील हो रहा है, कि किसी के सामने खा रहे हैं, ऐसे चलते फिरते चलेंगे खाते खाते तो बहुत अच्छा फील होगा, तो एडवेंचरस। एक्साइटमेंट है, खाने पीने के बाद अलग एक्साइटमेंट आता है बॉडी में कि एकदम मस्त एकदम फील हो रहा है। कुछ लोग एक्सपेरिमेंट करता है, पी के देख लो कैसा लगता है, थोड़ा पी के देखना कैसा लगता है। अक्सर दोस्त सब में होता है, थोड़ा पी के देख लो, कुछ नहीं होगा, एक बार पी लेना चाहिए, ज़िंदगी एक ही मिली है। तो ज़िंदगी एक ही मिली के चक्कर में लोग एक्सपेरिमेंट करते करते एडिक्शन पे कब पहुंच जाएगा पता नहीं चलेगा। तो ये सब कंडीशन के चलते भी लोग को एडिक्शन हो जाता है। ओवरकम डेली लाइफ हार्डशिप, कोई रोज अपना कोई वर्क कर रहा है, बहुत परेशान है अपने डेली लाइफ से, वो भी इस कंडीशन में चला जाता है आराम से, ठीक। अनसपोर्टेड फैमिली स्ट्रक्चर, किसी की फैमिली उसको उतनी सपोर्ट नहीं कर रही है, वो फैमिली से अपने बात करने जा रहा है तो उसके फैमिली उसको सुन नहीं रहा है, सही से बैठ के समझा नहीं रहा, हर चीज़ प्रेशर से बोल रहा है कि तुमको करना है तो ऐसा करो, नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ऐसा नहीं। आप लोग भी बड़े हो गए, आप लोग भी फैमिली के हिस्सा बनोगे, आप लोग भी छोटा भाई छोटी बहन होगी, या घर में कोई छोटा होगा, तो आप लोगों को क्या है कि सामने वाला अगर कोई चीज़ बोल रहा है तो उसको पहले सुनो, उसको समझाओ। समझाना चाहिए, समझाने से बहुत सारी चीज़ हैंडल हो सकती है प्यार से, लेकिन अगर गुस्सा में और अगर प्रेशराइज करके किसी को कुछ करवाओगे तो हो सकता है वो चीज़ वो उसका उल्टा कर दे सीधा से, या वो कन्वे नहीं करे। तो इसीलिए अगर ऐसा कोई कंडीशन हो तो फैमिली सपोर्ट बहुत बड़ा चीज़ है। अगर किसी को फैमिली सपोर्ट है तो वो हर एक बात अपने फैमिली से लगभग बताएगा, उसको पता है कि मेरे फैमिली या मेरे भाई या मेरे पापा जो भी कोई है वो हमको इस चीज़ में सपोर्ट करें। और थोड़ा सा फ्रेंडली नेचर रहना चाहिए कि सामने वाला बचाने में हिचक ना है, सामने वाला बताए कि हाँ बताएंगे तो हो सकता है सॉल्यूशन, ही नहीं कि उसके अंदर ये डर समाया वो बता देंगे तो हमको ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अगर ऐसा हो तो वो बताएगा नहीं तो किधर जाएगा, अपने दोस्त यार या हो सकता है किसी और वे की तरफ जाएगा तो ये सब का आदत, ये सब जितना ड्रग्स है उसका एडिक्शन आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो इतने सारे रीज़न हैं जिस रीज़न की वजह से इसका एडिक्शन हो जाता है। तो एग्ज़ाम में जनरली क्वेश्चन पूछ देता है कि एडिक्शन का मतलब बताइए और उसका रीज़न बताइए, तो रीज़न भी बता देंगे और एडिक्शन का मतलब बता देंगे। साफ साफ मतलब है कि एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है कुछ ड्रग्स से, जिसकी वजह से उसको यूफोरिया या टेम्पोरिया उसको अच्छा लगता है और उससे उसको अटैचमेंट हो जाता है। अगर वो नहीं लेगा तो क्या होगा, उसको फिर अजीब फील होगा, ठीक। तो वही चीज़ है। अब सेम वही चीज़ बताता है क्या, डिपेंडेंस। डिपेंडेंस क्या बताता है, टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू अनप्लीजेंट विड्रॉल सिंड्रोम ऑन अब्रप्ट डिसकंटिन्यूअस ऑफ रेगुलर डोज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल। बोल रहा है कि रेगुलर डोज पे अगर कोई ड्रग्स और अल्कोहल ले रहा है, बॉडी को रेगुलर खा रहा है और अचानक से अगर छोड़ देगा तो फिर उसके बॉडी में इफेक्ट आएगा। उसको क्या बोलता है, डिपेंडेंस। इफेक्ट नीचे लिखो, उसको क्या बोलता है, डिपेंडेंस। मतलब इंसान क्या किया, अपने बॉडी को किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड कर दिया। अब जब डिपेंडेंसी कर दिए तो अचानक से मान लो कोई किसी को पता है कि अब मेरे बड़े भाई हैं, मेरे पापा हैं, एकदम पैसा वैसा आ रहा है, क्या जरूरत है हमको पढ़ाई वढ़ाई करने का, वहाँ से तो मिल ही जाएगा। तो डिपेंडेंसी हो गया कि हम डिपेंडेंट हैं उनके ऊपर, एकदम सोच लिए हैं, कोई टेंशन नहीं है। अचानक से कुछ हो गया और ये चीज़ हट गई, अचानक से कुछ हो गया, पैसा वहाँ से बंद हो गया ना, तब तो अचानक से जब हो गया तो आदत तो है नहीं, पढ़ाई तो किए नहीं, डिपेंडेंट थे पूरा, जब पैसा मांगते थे आ जाता था, कोई दिक्कत नहीं था, पढ़ते भी नहीं थे, पढ़ाई के नाम पे पैसा लेके मजा करते थे। तो उस कंडीशन में जब पैसा बंद हो गया अचानक से तो किसको इफेक्ट करेगा, आपको इफेक्ट करेगा, क्योंकि आप तो कुछ किए नहीं। तो वही चीज़ है, डिपेंडेंस किसी चीज़ के ऊपर हमको पूरा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, कुछ अलग रास्ता भी एक रखना चाहिए कि हाँ ये चीज़ नहीं हुआ तो हम ये चीज़ ऐसे नहीं तो ऐसे कर लेंगे, अच्छे से सही रास्ता होना चाहिए बस। तो बोल रहा है अगर सर्टेन ड्रग्स हो गया, अल्कोहल हो गया, अगर हम रेगुलर बेसिस पे किसी को दे रहे हैं, या दे क्या रहे हैं, कोई ये लोग अपने से ही पीता है, कोई पी रहा है या खा रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है रेगुलर बेसिस पे, तो अगर अचानक से छोड़वा दे उसका तो उसके बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है। क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है,
उसको एंजाइटी हो सकता है, उसको अजीब फील होगा अंदर से, ठीक लगेगा कुछ हो गया है कि हम मरने वाले, एंजाइटी होगा, टेंशन होगा, नौजिया होगा, वोमिटिंग होगा, उसको उल्टी आएगा, वोमिटिंग होगा, उसको पसीना आएगा और सबसे मेन चीज़ उसके पेट में दर्द होगा, ठीक। वो उसको ड्रग्स नहीं देंगे तो, और हमेशा सुस्त सुस्त सा फील करेगा, रेस्टलेसनेस, सोया रहेगा, जैसे लगेगा मजनू की तरह पड़ा हुआ है, ठीक। तो ये सब क्या है, विड्रॉल सिंड्रोम। ये विड्रॉल सिंड्रोम कब आता है, जब कोई ड्रग्स और अल्कोहल रेगुलर बेसिस पे ले रहा है और अचानक से उसको छोड़वा दिया जाए तो उसके अंदर ये ऐसा विड्रॉल सिंड्रोम आता है। तो एग्जाम में पूछे विड्रॉल सिंड्रोम क्या है, तो विड्रॉल सिंड्रोम अगर किसी को ड्रग्स और अल्कोहल दे रहे हैं और अचानक से उससे वो हटा दे तो क्या होगा, उसको ये सब सिम्टम हो जाएगा। और इसी को क्या बोलता है, डिपेंडेंस। बोला जाता है कि वो इंसान उस ड्रग्स का आदी हो गया था, उसको उसका आदत हो गया था, इसलिए छोड़ा दिए हैं तो बहुत मुश्किल हो गया है, ठीक। अब देखो जनरली बात किया जाए तो ये जो भी अल्कोहल और ड्रग्स का क्या हमारे बॉडी पे इफेक्ट हो सकता है, तो सबसे पहला इफेक्ट ये हमारे सेरिब्रम और सेरिबेलम और हमारे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। तो ना हम ये दोनों जो सेंटर है सेरिबेलम सेरिब्रम और हमारा नर्वस सिस्टम, अगर इसमें इफेक्ट हो जाएगा ना तो हम सही से बोल सकेंगे, ना तो सही से सोच सकेंगे, ना तो सही से चल सकेंगे, ना तो सही से कोई चीज़ सुन सकेंगे, पूरा लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाएगा। हमारा नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है बॉडी में, क्या क्या हो सकता है, लॉस ऑफ जजमेंट। हम कोई जजमेंट नहीं कर सकते। जो नशेड़ी है, नशा करके आया है, उसको जजमेंट कर सकता है क्या, वो उसके अंदर वो ताकत ही नहीं रहता है कि सही से जजमेंट कर ले। विल पावर एंड सेल्फ कंट्रोल, खुद को ही नहीं संभाल पाता है वो खुद को ही नहीं संभाल पाएगा, उसके अंदर इतना ताकत नहीं खुद को संभाल ले, खुद को कुछ कर ले, ऐसा नहीं है। लॉस ऑफ इमोशनल कंट्रोल एंड मोरल सेंस, उसके अंदर कोई इमोशनल कंट्रोल नहीं रहेगा। सामने वाला कोई बच्चा है, बूढ़ा है, कोई लेडी है, जेंट्स, उसको कोई मतलब नहीं है, मार के चला जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, उसको मतलब नहीं है। कोई अंदर इमोशनल कंट्रोल नहीं रहेगा उतना, कोई मोरल सेंस नहीं रहेगा कि सही से रास्ता पे सही से चलना है, सही से बोलना है, सही से, ऐसा कुछ नहीं। किसी को गाली दे देगा, किसी को कुछ सुना देगा, कुछ भी कर देगा, कहीं भी सो जाएगा, जहाँ जाके वहीं सवेरा। विजुअल प्रॉब्लम होगा, आँख से सही से देखने में भी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा, ज़्यादा नशा करता है तो। एक न्यूराइटिस शब्द आया है, न्यूराइटिस में बोलता है कि जो भी हमारा न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन का दो पार्ट, न्यूरॉन में एक एक्सॉन पार्ट होता है। क्या होता है एक्सॉन पार्ट, बताएगा कोई? न्यूरॉन का एक एक्सॉन पार्ट होता है, बताओगे कोई? ठीक, ये हमारा नर्वस, ये हमारा नर्व सेल्स है, यस और नो? इसको क्या बोलते हैं? एक्सॉन। इसको क्या बोलते हैं? बॉडी। ऐसा ही है क्या? हाँ, तो एक्सॉन वाला पार्ट जो है वो इन्फ्लाम कर जाएगा, जिस वजह से हमारा नर्वस सिस्टम भी अफेक्ट होता है, ठीक। और किसी किसी कंडीशन में यह हमेशा के लिए हो जाता है, फिर कभी ठीक नहीं हो पाता है। साइड इफेक्ट्स का बात किया जाए इस ड्रग्स और अल्कोहल का मेल के ऊपर, तो एक्नी होगा, एग्रेसिवनेस होगा, गुस्सा, उसको हमेशा गुस्सा में रहेगा, सही से रहबे नहीं करेगा, ठीक। एक्नी का मतलब उसके चेहरे पे दाग धब्बा दाना निकलने लगेगा। रिडक्शन इन टेस्टिकल्स साइज, जो उसका टेस्टिस है उसके साइज में भी रिडक्शन होगा, जिसके चलते क्या होगा, उसका स्पर्म काउंट डिक्रीज होगा। तो ड्रग्स करने से, अल्कोहल ज़्यादा इंटेक करने से मेल के अंदर इनफर्टिलिटी भी आती है, ठीक। स्पर्म काउंट कम हो जाएगा। प्रोस्टेट इनलार्ज हो जाएगा, जो प्रोस्टेट ग्लैंड मेल्स में मिलता है, ठीक, वो इनलार्ज हो जाएगा। कहाँ होता है प्रोस्टेट ग्लैंड? हमारा जो वाज डिफरेंस और ये यूरेथ्रा है, वहाँ के कॉमन पॉइंट पे रहता है, जहाँ से पेनिस पास आउट होता है। तो प्रोस्टेट बड़ा हो जाएगा। जनरली प्रोस्टेट कब इनलार्ज होता है? प्रोस्टेट कब इनलार्ज होता है जनरली? प्रोस्टेट बड़ा होता है एट द टाइम ऑफ, ये एक डिजीज है, एट द टाइम ऑफ ये ओल्ड एज। ओल्ड एज में लोग को प्रोस्टेट बड़ा होता है तो पेशाब करने में तकलीफ होती है, क्योंकि प्रोस्टेट जब बड़ा होता है तो पेशाब की नली को दबाता है, जिससे पेशाब करने में प्रॉब्लम होता है, या यूरिन पास आउट होगा तो उसको बहुत पेन होगा, तो फिर प्रोस्टेट का ऑपरेशन किया जाता है, ठीक। तो जनरली ये बुढ़ापा में होता है। तो अगर कोई ज़्यादा इसका इंटेक करेगा उसको भी आराम से हो जाएगा।
फीमेल के अंदर अगर बात किया जाए, अगर फीमेल ज़्यादा नशा कर रही है, ड्रग्स ज़्यादा ले रही है, ज़्यादा अल्कोहल ले रही है, तो उसके अंदर मैस्कुलिनाइजेशन आ जाएगा, मतलब कि मेल का कैरेक्टर उसके अंदर थोड़ा डेवलप होगा कि मेल की तरह बिहेव करेगी, ठीक। हाँ, एग्रेसिवनेस आएगा, गुस्सा आएगा, ठीक। और वो डिप्रेशन में, टेंशन में भी रहेगी, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल में एब्नॉर्मलिटी आएगा, उसका क्लिटोरिस इनलार्जमेंट हो जाएगा, बॉडी और फेस पे उसके हेयर का ग्रोथ आना शुरू हो जाएगा। तो अगर ज़्यादा अमाउंट में इनटेक होगा तो फीमेल के अंदर ऐसा ऐसा कैरेक्टर आएगा और मेल के अंदर देखो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो रहता है इनएक्टिव फॉर्म में, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी ज़्यादा इस सब के इनटेक की वजह से फीमेल के अंदर भी वो चीज़ डेवलप हो जाता है, ठीक। मेल के अंदर क्या होता है, मेल के अंदर ऑलरेडी मैस्कुलाइन कैरेक्टर है, इसलिए फेमिनिन कैरेक्टर उतना नहीं आता है, ठीक। तो ये हो गया, क्योंकि मेल के अंदर क्या होता है, मेल के अंदर कोई वैसा हार्मोन मिलता नहीं है, ठीक, जो कि फीमेल में पूरा प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई। अब देखो वार्निंग साइन क्या है, कैसे पता चलेगा कि किसी को इसका एडिक्शन हो गया है, डिपेंडेंस हो गया है। तो सबसे पहले ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस। ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस का मतलब कि वो सही से, जो उसका पढ़ाई लिखाई सही से चल रहा था उसमें ड्रॉप आउट आना शुरू होने लगेगा, ठीक। क्लास में बहुत अच्छा पढ़ता था लेकिन अब पढ़ नहीं रहा है, काम बहुत अच्छे से करता था लेकिन अब नहीं कर रहा है, ठीक। तो ये सब चीज़ में एकेडमिक परफॉर्मेंस में उसको दिक्कत आएगा। एब्सेंस फ्रॉम स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, जो भी करो, अपना एब्सेंस करने लगेगा, कम आएगा, स्कूल नहीं आएगा, कॉलेज नहीं आएगा, घर में कहीं पढ़ा रहेगा या बाहर कहीं पढ़ा रहेगा। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन, खुद का साफ सफाई भी नहीं करेगा सही से, उसको कोई मतलब नहीं है इतना, ठीक, क्योंकि वो लॉस ही कर गया, जब मतलब कि ये रह रहा है, नशा में रह रहा है, तो सही से अपना साफ सुथरा भी नहीं। देखते हो जो नशा में घूमता है क्या एकदम साफ सुथरा लगता है कि कोट पैंट शॉर्ट पैंट का लग रहा है एकदम, बड़ा सा नहीं सही घूम रहा है। डिप्रेशन में रहेगा अगर कोई, हमेशा आइसोलेशन, हमेशा उसको अकेलापन पसंद आएगा, अकेला में कहीं भी जाएगा नशा करना शुरू हो जाएगा, हमेशा गुस्सा में रहेगा, उसका बिहेवियर भी चेंज रहेगा, पहले जैसा बिहेवियर था वैसा नहीं रहेगा, एकदम बिहेवियर चेंज रहेगा, गुस्सा में रहेगा, एग्रेसिवनेस रहेगा, अकेले में रहना पसंद करेगा, नशा में कहीं भी धुत रहेगा, कोई पता नहीं है दुनियादारी से, उसका वेट फ्लक्चुएटेड करते रहेगा, मतलब उसका वेट फ्लक्चुएटेड करते रहेगा, मतलब या तो वेट घटते रहेगा, बहुत ज़्यादा घट जाएगा, या तो बढ़ते रहेगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, हाँ, अगर ड्रग्स आईवी लोग ले रहा है कोई, हाँ, कोई आईवी ले रहा है ड्रग्स रेगुलर बेसिस पे, जैसे देखे थे ना, ये बहुत सारा ड्रग्स था जो लोग ओरली भी ले रहा है और आईवी भी ले रहा है। तो अगर आईवी ले रहा है कोई ड्रग्स, तो आईवी अगर ले रहा है तो मान लो बार बार आईवी ड्रग्स ले रहा है, तो उसको एड्स होने का भी और हेपेटाइटिस होने का खतरा ज़्यादा रहता है, क्योंकि मान लो वो आईवी लिया और जहाँ ले रहा है उस पोर्शन को सफाई ही नहीं किया, कोई करेगा क्या, नशा वाला उसको सामान चाहिए, वो वहाँ अच्छे से सफाई करके लेगा, बहुत कम होगा, वो सफाई करके लिया है, नहीं हो सकता है वहाँ एड्स का, HIV का वायरस किसी कारण से, या ब्लड का कोई पोर्शन किसी का वहाँ छूटा हुआ ऐसा ही साफ कर दिया हो और गलती से वही इंजेक्ट कर दिया हो, तो साथ ब्लड स्ट्रीम से वो भी उसके ब्लड में इंटर कर जाएगा, तो उसको एड्स और हेपेटाइटिस होने का खतरा ज़्यादा रहेगा। और क्या है, अगर वो एडोलसेंस में अल्कोहल पीना शुरू कर दिया है, जैसे 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल के एज में पीना शुरू कर दिया है, तो एडल्टहुड जाते जाते बड़ा होते होते हेवी ड्रंकर बन सकता है, मतलब बड़ा होते होते एडल्ट होते होते 25 साल होते होते वो ज़्यादा पीने वाला पियक्कड़ बन सकता है, आम भाषा में बात किया जाए, ठीक। लीवर सिरोसिस हो सकता है, लीवर में प्रॉब्लम सबसे पहले होता है, अगर कोई ऐसा ड्रिंकिंग ज़्यादा कर रहा है तो लीवर सिरोसिस हो सकता है, लीवर का कैंसर भी हो सकता है। अगर प्रेग्नेंट कोई लेडी है उस समय अगर इसका ज़्यादा इंटेक कर रही है तो जो बच्चा है उसके ऊपर भी इफेक्ट आता है, ठीक, उसके ऊपर भी इफेक्ट आता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया एडिक्शन क्या है, डिपेंडेंस क्या है, और ड्रग्स का हमारे बॉडी पे क्या इफेक्ट है और कैसे हमारे बॉडी को
हार्मफुल कर रहा है। ठीक है, क्लियर? बाकी कुछ नहीं है, बाकी चैप्टर खत्म।